अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है ना हमारी क्लास का टॉपिक वो है बे पे ते टे से। ठीक है, बे वाली पूरी हमने फैमिली करनी है। ठीक है, यानी बे वाले जितने भी लफ्ज़ है ना, बे पे ते टे से, इनकी आज हमने प्रैक्टिस करनी है। हमने ये देखना है कि किस तरह लिखे जाते हैं और कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स ये लफ्ज़ लिखते हुए करते हैं और हमने उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, हम पेन से और मार्कर दोनों से लिखना सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रीवियस क्लास थी। अगर किसी बच्चे ने अटेंड नहीं की तो पहले जाकर अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी। तो आपने एक मरतबा हम पिछला लेसन ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पिछले लेसन में नुक्ते बनाना सीखे थे। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये 90 का एंगल है। और ये देखें, जो ये लाइन आ रही है इसके इन दोनों पॉइंट्स के मिड से लाइन आ रही है। इस एंगल पे हम मार्कर को रख के नुक्ते बनाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा हमने अलिफ मद्दा लिखना सीखा था। और उसके अलावा हमने अलिफ 3 तरह के लिखने सीखे थे, 1 2 3। ठीक है, अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। इसके अंदर काफ़ी टिप्स भी थी और ट्रिक्स भी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम लिखना सीखेंगे बे। तो यही मेरे पास 605 ब्लू मार्कर है, ये देखें। इसी को यूज़ करते हुए आज हम लिखेंगे। आपने बे लिखना किस तरह, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। जूम कर लिया, अब आप देखिएगा। अच्छा, बे हम किस तरह लिखेंगे। बे हम इसे छोटी सी लाइन बना के इस तरह। ठीक है, और पे भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इतनी ट्रिक नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, मार्कर किस तरह खड़ा करके इस तरह। अब आप कहेंगे कि आपने हमें टोपी बनाना तो आपने सिखाई नहीं, नुक्ते बनाना सिखा दी, टोपी ने सिखाई। वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, ये बे वाले लफ्ज़ पूरे कर लें, फिर मैं आपको टोपी बनाना भी सिखाती हूँ। अच्छा, अभी देखिए आपने लिखना है किस तरह। आपने ये मार्कर को इस तरह रखा। शुरू में आपने मार्कर का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे सेंटर पे आके मिड पे आके आपने मार्कर को यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह खड़ी की, इस तरह हटा दी और फिर ये इस तरह। ठीक है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। अच्छा देखें, अब आपको इसमें मुख्तलिफ शेप नज़र आ रही होंगी। तो ये देखें, ये वाला जो बे है ये इस टाइप का है और जो ये है ये इस तरह का है। ठीक है, अब जिस तरह का मर्जी लिख लें, बे लिखना है बस आपने। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपने टोपी किस तरह बनानी है। लेकिन आपने ये अलिफ बनाया, उसके बाद इस तरह कर दिया तो ये बन गया इस तरह, और ये बन गया। जब हम इसको छोटा करके लिखेंगे तो इसकी टोपी बन जाएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ। देखिए, आप सही नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए, बे बनाया, छोटा सा अलिफ और फिर ये टोपी। ठीक है, बे पे वाली हमने पूरी लाइन को, इसके अलावा हमने किया दोनों जोन। ठीक है, अब हम इन्हीं को लिखना सीखते हैं पेन से, कि हमने इन्हीं को पेन से किस तरह लिखना है और 604 मार्कर से किस तरह से लिखना है। तो बेसिकली 605 या 4 आपको किसी एक मार्कर से भी लिखना आ जाए ना तो आपको दूसरी से खुद ब खुद आ जाएगा। बस ये कि आपको मार्कर को पकड़ना आना चाहिए, मार्कर को चलाना आना चाहिए, तो आप सारा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 604 मार्कर से लिख के दिखा दूँ। जितनी अभी तक हमने हरूफ तर्जी की है ना, सारी लिख के दिखाती हैं आपको 604 से। सेम टू सेम है, ऐसे वैसे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ना थोड़ी स्पीड तेज़ किया है इस वजह से, क्योंकि मैंने ऊपर आपको 605 मार्कर्स लिखना बता दिया। तो बिल्कुल सेम टू सेम 4 से भी ऐसी है, इस वजह से मैंने आपकी ना स्पीड तेज़ कर दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर दोनों भी रखती है मार्कर 604 से। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप कोई ऐसा पेन यूज़ करें स्पेशली उर्दू के लिए, कि जो ना थोड़ा पतला पतला लिखता हो, बरीक। ठीक है, क्योंकि उर्दू की हैंड राइटिंग ना पतली पतली अच्छी लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज पेन का यूज़ करते हुए ये अलिफ पे किस तरह लिखनी है। तो मैं यहाँ पे ईगो का पेन यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप ईगो का पेन यूज़ करें, बिकॉज़ ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और एक इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये बहुत बरीक लिखता है। ठीक है, ये देखें, कैमरे में नजर ही नहीं आया मेरे ख्याल से। देखें, ठीक है, तो इस तरह इसे काफ़ी अच्छा लगता है। इससे लिखा हुआ ना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको यहाँ ये देखें, ये सारा मैंने ईगो के पेन से लिखा है। ये देखिए, स्पेशली उर्दू की राइटिंग देखें कितनी अच्छी लग रही है।
यानी कि पतला पतला लिखता है ना ये पेन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, जो सा मर्ज़ी यूज़ कर लें, बट मेरे ख्याल से कि आपको ईगो का पेन यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये। बाकी अगर आपको कोई पेन अच्छा लगता हो उससे भी लिख सकते हैं, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। बट ये कि मैंने आपको अपना ओपिनियन शेयर किया था आपके साथ। आगे अगर आपने कोई अपना यूज़ करना हो तो बेशक कर सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम, बस पेन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये देखें, ये जो लाइन है ना इसके 1 2 3 4, ठीक है, इसके 4 हिस्से होते हैं। हम ये जो सेकंड वाला है ना इससे अलिफ लिखेंगे इस तरह। आपने अलिफ किस तरह लिखना है, जिस तरह मैंने आपको मार्कर से लिखना सिखाया था ना, बिल्कुल एज इट इज़ आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके अलावा जो मद है ना, अलिफ मद्दा सॉरी, वो भी आपने इसी तरह दूसरे डॉट से शुरू करना है और इस तरह, ठीक है। उसके बाद जो बे है ना, बे आपने ये दूसरे पॉइंट से लिखना है। मैं आपको नीचे भी अपना बता दूँ, ये आप सोच रहे होंगे कि आप ये क्या, ये आपने बता दिया, हमें भी तो पता है, बट ये है कि देखें आपका जब इस तरह लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर बाद बच्चे भला क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट्स करें ना ज़हन में रखेंगे तो अलिफ बड़ा लिख देंगे, या छोटा लिख देंगे, या ज़्यादा ही बड़ा लिख देंगे, ठीक है। अच्छा बे देखें, बे किस तरह लिखना है, बे आपने इन 2 पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। इनसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इनके अंदर रह ले, बेशक इनसे कम हो मगर इनसे ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है। बे ते ते से। अच्छा अब आगे हमने किया है टोन्स में, तो वो भी इसी तरह बिल्कुल सेम 4 डॉट्स। और ये देखें सेकंड वाला ना, सेकंड वाले से हमने अलिफ बनाया और इस तरह, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो बे के अंदर में ज़रा स्पेस होनी चाहिए। मैं आपको एरो से क्लियर कर रही हूँ कि ये देखें, ये नहीं होना चाहिए कि आपका बे ज़्यादा ही बड़ा हो, नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।